यहाँ मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, सड़क पे सो जाते थे। खूब मेहनत की, 4 साल भरपूर मेहनत की, 18 घंटे पढ़ाई है। और भारद्वाज जी मुँह पता नहीं फीसों पैदा नहीं होती, महीना में तो 6 महीना फीस जमा कर। तो भैया फीस तो पैदा ही नहीं, महीना होती। 500 रुपये जाते फीस के। एक जोड़ी कपड़े वही सुबह आगे पहन के चले गए, शाम को धो दिए जाके मम्मी ने। जो बालक ना है, गरीब को बालक ना पड़ेगा, अमीर को ही पड़ेगा। जैसे जी बाबा में मथुरा के मोहली रोड स्थित माधवपुरी निवासी घनश्याम गौतम ने सिविल सेवा परीक्षा में 182वीं रैंक हासिल कर न सिर्फ परिवार का नाम रोशन किया है बल्कि मथुरा का नाम रोशन किया है। घनश्याम गौतम ने बहुत ही सीमित संसाधनों के बीच अपनी पढ़ाई की है। सिविल सेवा परीक्षा में सफल हुए घनश्याम गौतम के पिता सतीश चंद्र गौतम और माता गीता गौतम का कहना है कि उनके पास फीस के लिए समय समय पर रुपए नहीं होते थे। 6 महीने बाद फीस जमा करनी पड़ती थी। घनश्याम कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा। समय पर फीस जमा होने पर घनश्याम को स्कूल में प्रेयर में खड़ा होना पड़ता था। सेल्फ स्टडी कर उसने इस मुकाम को हासिल किया। सुनिए मथुरा के घनश्याम गौतम की सफलता की कहानी उनके माता पिता की जुबानी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं समझता हूं कि ये एक पिता के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है जब किसी बाप कोई भी पिता जब अपने बच्चे को भारतीय सेवा में सफल होते हुए दिखता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने बेटे की सफलता पर? भारद्वाज जी आपको बधाई हो। और सर ऐसा है कि मैंने इससे ये कहा था, भाई सफलता का तो ये है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बस्ती का सहयोग मिला है मुझको और बच्चे ने मेहनत की है। और मैं बताऊं आपको, इसका सपना था। पैसे तो मैंने कहा बेटा बहुत कमा लेगा तू, IIT है, कोई बात नहीं, पैसे तो तुझे अमेरिका मिल जाएंगे बहुत से, पर मेरी समाज सेवा नहीं होगी। तो इसलिए हाँ मेरे दिल में था। ये आइस की बात कर रहे थे, खूब मेहनत की, 4 साल भरपूर मेहनत की, 18 घंटे पढ़ाई है। इसकी पीठ जल जाती थी गर्मियों में, AC नहीं थी, अब तो 2 AC लगा दी ठाकुर जी ने। पर इसने बहुत मेहनत की और हमने भी जो कुछ बना वो किया और इसको सफलता हासिल आखिर बाबा ने दे ही दी। तो मेरा तो ये सपना था, तो ये पूरा करेगा और भी आगे तो वो उसको भी करेगा। क्या आपको लग रहा था कि आपका बेटा भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन होगा, इतना विश्वास था आपको? हाँ, दूरदृष्टि और कड़ी मेहनत और पक्का इरादा बिल्कुल घनश्याम का रहा और इसने कर दिखाया। भाई एक कहावत है बुजुर्गों की कि केहर कूदो कूप में, यानी कुएं में कूद गया शेर। अब एक बाबा जी आए कि भैया ये शेर जा में गिर गए। लोग बोले कैसे बचेगो? कि भैया ऐसा है, ये तो वर्षा होगी बहुत जोर की और जब चारों तरफ से पानी और जब कुआं में अर्रावेगो और वो शेर ऊपर कुआवेगो और जभी जी बच पावेगो। वो मेरे घनश्याम ने, यानी आपके घनश्याम ने, भगवान के घनश्याम ने इसको कर दिखाया। आपको उम्मीद थी? हाँ, मुझे उम्मीद थी कि जी लास्ट तक पार मारेगा, क्यों नहीं, इसे हटा नहीं। भाई 4 बार IAS इंटरव्यू तक पहुंचना बहुत बड़ी चीज़ है भारद्वाज जी, बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बताऊं आप, मामूली बात नहीं है। लगातार इंटरव्यू तक पहुंचा, कामयाबी नहीं। बात इनकी ये रही है कि इन्होंने कहीं बाहर कोचिंग नहीं लिया, जिस तरह से लॉन्ग कोचिंग जिस तरीके से लेते हैं। इसने मेरे दोनों बच्चों में से किसी ने कोई कोचिंग नहीं, इन्होंने कोचिंग दी है बच्चों को। हाँ, दोनों बच्चे सी टॉपर रहे। हमारे शर्मा जी हैं, वो क्या नाम है उनका, अजय शर्मा जी डॉक्टर है, बहुत उनका आशीर्वाद रहा। और भारद्वाज जी मुँह पता नहीं फीसों पैदा नहीं होती, महीना में तो 6 महीना फीस जमा कर। तो अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है कि घनश्याम के पिताजी सतीश चंद्र गौतम जो कह रहे हैं कि बच्चे की लगन, विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति को देखकर उनको ये सफलता मिली है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है कि पढ़ाने के लिए उनके पास समय पर फीस नहीं होती तो वो बाद में जमा करते थे। तो ऐसा मौका कितनी बार आपके पास में आया? सालों, 6वीं से इंटर तक। अच्छा। हाँ, फिर आखिर में आधी फीस उन्होंने माफ़ कर दी कि गौतम जी के बच्चे तो बहुत आगे हैं, हमारे स्कूल का नाम रोशन करेंगे। हुई, बड़े खुश हुए। उन्होंने कही गौतम जी भाई नाम रोशन कर दिया घनश्याम ने, तो मेरा भी कर दिया एंड में।
मैं कि सब भगवान की कृपा है गई, तुम्हारी कृपा है गई, और तुम रिटायर है गए और हम रिटायर है गए होने के, ये होता ये बड़े बेटे आपके क्या करते हैं? बड़ा बेटा मेरा इंडियन नेवी में है, कमांडेंट था, छोटा सेकंड कमांडेंट, उससे रिटायर हो गया। वो बैंक में, आर्यवर्त बैंक में हाथरस में जॉब है, कैशियर है। सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद में वरिष्ठ और अनुभवी डॉक्टरों की टीम से संपूर्ण जोड़ प्रत्यारोपण, पेट रोग, हृदय रोग, मूत्र रोग, मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग का इलाज उपलब्ध है। साथ ही कैंसर के इलाज के लिए उत्तर भारत की सबसे आधुनिक पेट स्कैन और रेडिएशन मशीन की सुविधा भी उपलब्ध है। अपनी इलाज से जुड़ी जानकारी या परामर्श के लिए संपर्क करें। रोज जाता है और ठीक है। 2 बेटे हैं? 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। दोनों बेटियों की शादी हो गई? दोनों बेटियों की शादी हो गई। बेटे मेरे एक दामाद पुलिस में है और एक जो है सूरत में, वो बिजनेसमैन है। तो मथुरा के बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले? मथुरा कब आए आप? बेसिकली मैं सादाबाद, तहसील सादाबाद, ज़िला पहले मथुरा था, फिर हाथरस हो गया और वहाँ का रहने वाला हूँ। गांव है सादाबाद के पास में मरनई, ईदलपुर गांव में मरनई गांव है, हाँ। और वहाँ से लेटी ताऊ विधायक रही थे पहले, और उसके बाद मैं 91 में 1 जनवरी 91 को यहाँ माधवपुरी में आ गया। यहाँ मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, सड़क पे सो जाते थे, इनके दीवार वो लग जाती थी, फिर दीम लग जाती बच्चों को रात को, ये चौरे में रहते। और मैंने यहाँ एक दूध का काम कर लिया, डेयरी भैंस लगा ली और 10 रुपये 15 रुपये किलो दूध फूस बेचते रहे और ऐसे चलती रही गाड़ी। और बस्ती को यहाँ सहयोग मिले, और पहले तो जंगल ही था यहाँ, नेपाल होटल यहीं से थी तो हमारे यहाँ से सीधा, हाँ। और बड़ा और भारी जंगल, और भी जंगल है, छोड़ के आए जो जंगल में आएंगे, फिर चलो कोई बात ना है। फिर भगवान कृष्ण की कृपा भई और इसका जन्म इसी घर में हो गया, घनश्याम जी का। 3 बच्चे वहाँ से लाया, चौथा ये यहाँ भगवान ने दे दिया। और 3 बच्चे गाँव में हुए थे? हाँ, गांव में, वहीं सादाबाद। और इनका जन्म हो गया तो कृष्ण ने इनको घनश्याम बना दिया। घनश्याम तो कृष्ण, घनश्याम तो घनश्याम तो सादाबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि वो 90 के दशक में यहाँ पर आए और उसके बाद हल्का बुल्का दूध का काम उन्होंने यहाँ शुरू किया। बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे। उनका कहना है कि घनश्याम जी की फ़ीस भी वो समय पर नहीं भर पाते थे, लेकिन घनश्याम के अंदर टैलेंट था तो उसको देखते हुए स्कूल वाले भी इनको राहत देते थे। यहाँ घनश्याम जी की माताजी भी, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और बेटे को भारतीय प्रशासनिक सेवा में सफलता मिली है, जो एक हर माँ बाप का सपना होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं बहुत खुश हूँ और मेहनत करी है बेटा ने, खूब मेहनत करी है और खूब हम लोगों ने जैसा बने हो जैसा करे। आपको लगता था कि आपका बेटा इतना बड़ा अधिकारी बनेगा देश की सेवा में? हाँ, हमें लगता था, हमको उम्मीद थी। अच्छा। और हमने कही जाती। क्या कही थी? मैं इसने बोला कि मम्मी ऐसा ऐसा करूँगा। बेटा हम खड़े हैं और हमको बहुत खुशी है, करो तुम। अब आपको कैसा फील हो रहा है कि जब IAS UPSC का एग्ज़ाम सफल किया है बेटे ने? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जा स्टेज ला के हतना आए हम लोग, मतलब इतनी बार में आए, जा स्थिति में आए थे गाँव से तो हतना आए हम। अच्छा। पर हमको तो आशीर्वाद बाबा ने दिया है। मतलब ऐसी स्थिति नहीं थी आपकी, लेकिन भगवान का आशीर्वाद मिला कि आप अच्छी स्थिति में आ गए और बेटा इतनी बड़ी सर्विस में सफलता मिल गई। हाँ, हम मिल गई, सफलता खूब मिली है हमें। और भोले बाबा ने दी है और फिर बच्चा की मेहनत है। बच्चा ने मेरे ने बहुत मेहनत करी है, 18 घंटे ही पड़े हुए। सोयो ना है, मैं यूँ कहती बेटा सो जा। हम भी जग रहे हैं तेरे संग कि सो जाऊँगा, आप सो जाओ। घर पे ही मेहनत की इन्होंने, घर पे रह के? घर पे ही मेहनत करी है, जाने कहीं नहीं गया आज। धन्यवाद। आपने देखा कि इस वक्त हम मौजूद हैं माधवपुरी में और घनश्याम गौतम के आवास पर, जो कि UPSC की परीक्षा में, भारतीय प्रशासनिक परीक्षा में उनको 182वीं रैंक मिली है। यानी कि जो संभावना है वो उनको IPS रैंक मिलने की पूरी उम्मीद है उनको। और एक मथुरा के लिए एक गौरव की बात है कि घनश्याम ने न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया है बल्कि मथुरा का नाम भी रोशन किया है। घनश्याम इस वक्त उन युवाओं के, उन यूथ के लिए भी
प्रेरणा स्रोत के रूप में हैं, जो कि अपना कैरियर भारतीय प्रशासनिक सेवा में देखना चाहते हैं या फिर सरकारी सेवा में देखना चाहते हैं। यानी कि अगर आपके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है, कड़ी मेहनत करने का जज्बा है और आत्मविश्वास है, तो दुनिया की कोई सफलता ऐसी नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती हो। वो मथुरा के घनश्याम गौतम ने कर दिखाया है, जो एक बहुत ही साधारण परिवार के हैं। उनके पिताजी ने खुद कहा है कि घनश्याम के पढ़ने के लिए वो समय पर फीस जमा नहीं कर पाते थे, और लेकिन घनश्याम के अंदर टैलेंट को देखते हुए जो स्कूल के जो प्रबंध समिति थी वो उनको राहत देती थी। तो ये भी एक बड़ा विषय है कि परिवार की स्थिति ऐसी रही, लेकिन घनश्याम ने वो सब कर दिखाया कि जिसको प्रेरणा का स्रोत माना जाएगा युवाओं के लिए। परिवार को भी उम्मीद थी। घनश्याम ने कभी कोचिंग नहीं ली है। उनका कहना है कि उन्होंने कोचिंग दी है, जबकि IAS का एग्ज़ाम अगर तैयारी आप करते हैं तो तमाम कोचिंगें ली जाती हैं, तमाम कंसल्टेशन किए जाते हैं, लेकिन खुद ऑनलाइन और अपने टैलेंट से, सेल्फ स्टडी से घनश्याम ने ये सफलता हासिल की है। हमारी तरफ से भी घनश्याम को UPSC में, भारतीय प्रशासनिक सेवा में सफल होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिसका पर्सन PK दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।